सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत, ऑफिस से निकलकर सरदार जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने कहा था 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा केले बेचते हुए एक बीमार से दिखने वाली बुढ़िया माई दिख गईं। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि माई केले आप कैसे दे रहे हो? तो बुढ़िया माई बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन है। सरदार जी बोले कि माई 15 रुपये दे दोगी? तो बुढ़िया माई ने कहा 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। सरदार जी बोले कि 15 रुपये लेने हैं तो बोलो। तो बुढ़िया माई बुझे चेहरे से न में गर्दन हिला दी। सरदार जी बिना कुछ कहे चल पड़े। राम आश्रय फ्रूट भंडार आकर केले का भाव पूछा तो वह बोला 24 रुपये दर्जन है बाबूजी, कितने दर्जन दूँ? सरदार जी बोले कि 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था कि मोल भाव करने वाले माफ़ करे। सरदार जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया माई के पास पहुंच गए। बुढ़िया माई ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले दे दूं, पर भाव 18 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। सरदार जी ने मुस्कुराकर कहा कि माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली कि बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई के आंखों में आंसू भर गए और सरदार जी ने 50 रुपये का नोट बुढ़िया माई को दिया तो बोली कि बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। सरदार जी बोले कि चिंता मत करो माई, इसे आप रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया माई कुछ कह पाती उसके पहले ही सरदार जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा कि न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थरी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन सरदार जी ने बुढ़िया माई को 500 रुपये देते हुए कहा कि माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब सरदार जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया माई से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया माई को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया माई अब बहुत खुश हैं। उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन सरदार जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। सरदार जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। साथ संगत जी, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में
किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन्यकार जी।